RL है और दोस्तों यहाँ पर NU प्लस है और ये R है, ये R है। यहाँ पर दोस्तों L माइनस है, ये पहले रिएक्शन गिवन है, पहली रिएक्शन गिवन है। यहाँ पर दोस्तों R है, ये L है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, पहले ही पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पर ये R प्लस है और यहाँ पर L है। दोस्तों करना क्या है, आपको सॉल्वेंट की पोलरिटी को बढ़ाना है। व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज ऑफ सॉल्वेंट पोलरिटी? सॉल्वेंट की पोलरिटी को बढ़ाना है। मैं फिर कह रहा हूँ, सॉल्वेंट की पोलरिटी बढ़ने का इस पर क्या इफेक्ट आएगा, इस रिएक्शन पर क्या इफेक्ट आएगा, सॉल्वेंट की पोलरिटी के बढ़ने का इस रिएक्शन पर क्या इफेक्ट आएगा। अब सॉल्वेंट की पोलरिटी बढ़ने का हिसाब किताब देख लो। जैसे मिथाइल अल्कोहल था, थोड़ा कम पोलर था, पानी ले लो थोड़ा ज्यादा पोलर हो गया। देखो कुछ ऐसा समझ लो आप, ये CH3O और H था, ये प्लस है और ये माइनस है। पानी को ले लो तो पानी में ये प्लस है और ये माइनस है, यहाँ प्लस है। ये मोर पोलर है दोस्तों, कुछ भी खास नहीं होता है। और ये लेस पोलर है दोस्तों, ये लेस पोलर है। एक मोर पोलर है दोस्तों, दूसरा लेस पोलर है दोस्तों। ये मोर पोलर है दोस्तों और ये लेस पोलर है दोस्तों। तो आप कह सकते हो कि जब आप यहां से यहां जाते हैं तो पोलरिटी इंक्रीज होती है, पोलरिटी इंक्रीज होती है। अच्छा ये बताओ कि पोलरिटी करती क्या है, जरा आप ये भी समझो, पोलरिटी करती क्या है, आखिर ये सब करते क्या है, पोलरिटी करता क्या काम करता है। दोस्तों न्यूट्रलाइजेशन, चार्ज न्यूट्रलाइजेशन, चार्ज को न्यूट्रलाइज करना होता है आपको, चार्ज का न्यूट्रलाइजेशन करना होता है आपको। ये जो सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट चार्ज को न्यूट्रलाइज करता है। सॉल्वेंट का क्या काम होता है, पोलर सॉल्वेंट का क्या काम होता है, पोलर सॉल्वेंट चार्ज को न्यूट्रलाइज करता है। तो चार्ज न्यूट्रलाइजेशन सॉल्वेंट का काम है। इसे भी नोट कर लो आप लोग, मास्टर ट्रिक इस्तेमाल करते हुए या मास्टर कॉन्सेप्ट लिख लो कि जो पोलर सॉल्वेंट्स हैं चार्ज न्यूट्रलाइज करते हैं। तो पोलर सॉल्वेंट्स न्यूट्रलाइज चार्ज और कोई काम नहीं है। न्यूट्रलाइज चार्ज को न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं और कोई काम नहीं करते, किसी भी हालत में कोई काम नहीं करते हैं दोस्तों। अब जरा यहां देखो, अगर पानी आ गया है तो वो इसका माइनस टर्मिनल इसे न्यूट्रलाइज करेगा। ध्यान दीजिए, यहां इसका माइनस टर्मिनल इसे न्यूट्रलाइज करेगा। ध्यान दीजिए अच्छी तरीके से, इसका माइनस टर्मिनल इसे न्यूट्रलाइज करेगा, इसका माइनस टर्मिनल इसे न्यूट्रलाइज करेगा, इसे न्यूट्रलाइज करेगा, माइनस टर्मिनल न्यूट्रलाइज करेगा। इधर तो ये ऑलरेडी न्यूट्रल है, ऑलरेडी न्यूट्रल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, सॉल्वेंट की कोई जरूरत ही नहीं है, सॉल्वेंट की कोई जरूरत ही नहीं है। यहां पर प्रोडक्ट में न्यूट्रलाइज हो जाएगा। परेशान ना हो, ये L माइनस भी न्यूट्रलाइज होगा, किससे, इससे न्यूट्रलाइज होगा, इससे न्यूट्रलाइज होगा। L माइनस भी न्यूट्रलाइज होगा, किससे, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, इससे न्यूट्रलाइज होगा, इससे न्यूट्रलाइज होगा।
इससे न्यूट्रलाइज होगा, ये L माइनस भी न्यूट्रलाइज होगा, किससे न्यूट्रलाइज होगा, इस H से न्यूट्रलाइज होगा। इसका मतलब है जैसे ही आप सॉल्वेंट की पोलरिटी को बढ़ाओगे इसकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, इसकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। कैसे बल्ले बल्ले हो जाएगी, ये L भी न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ये Nu प्लस भी न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो इसकी बल्ले बल्ले होगी। यहां पर इसकी प्रोडक्ट की बल्ले बल्ले होगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये बल्ले बल्ले हो जाएगी। जब प्रोडक्ट की बल्ले बल्ले हो जाएगी, प्रोडक्ट की बल्ले बल्ले हो जाएगी, तो ऐसी कंडीशन में रिएक्शन इस डायरेक्शन में भागेगी। इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन वो इंक्रीज करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा। इसमें चलते हैं, इसमें चलते हैं। देखो बच्चों, यहां ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट, यहां पर रिएक्टेंट की बल्ले बल्ले हो जाएगी। रिएक्टेंट पर चार्ज है, यहां पर रिएक्टेंट पर चार्ज नहीं था, यहां पर रिएक्टेंट पर चार्ज है, रिएक्टेंट की बल्ले बल्ले हो जाएगी, रिएक्टेंट की बल्ले बल्ले हो जाएगी यहां पर। और जब रिएक्टेंट की बल्ले बल्ले हो जाएगी तो प्रोडक्ट क्यों बनाएगा, अगर रिएक्टेंट की बल्ले बल्ले हो जाएगी तो प्रोडक्ट क्यों बनाएगा, रिएक्टेंट की बल्ले बल्ले हो जाएगी तो प्रोडक्ट क्यों बनाएगा, नहीं बनाएगा। यहां पर रिएक्टेंट की बल्ले बल्ले हो गई, ये जो प्लस था इसकी बल्ले बल्ले हो गई, इसकी बल्ले बल्ले हो गई, तो ऐसी कंडीशन में ये प्रोडक्ट क्यों बनाएगा, पागल है, ये प्रोडक्ट बनाएगा, नहीं बनाएगा। तो इसका मतलब है दोस्तों रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज करेगी, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा दोस्तों, डिक्रीज हो जाएगा। ये पूरा सिस्टम है। अब चलते हैं दोस्तों, हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 पर चलते हैं दोस्तों। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है दोस्तों। 36 क्वेश्चन नंबर 36 पर चलते हैं दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहना चाहता है उसको भी देखने की कोशिश में लग जाते हैं कि क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहना चाहता है दोस्तों। 36 पर चलते हैं। SN2 फिर वही है SN2। यहां पर देखिए दोस्तों, ये C है, ये Cl है, ये H है, ये H है, और यहां पर चलते हैं दोस्तों C, ये डबल बॉन्ड O है, और यहां पर दोस्तों बेंजीन रिंग ऐसे लगी हुई है। इसको जरा देखो दोस्तों इस तरीके से। अब हुआ क्या, होता क्या है कि इसमें SN2 रिएक्शन होनी है, यानी कि Nu माइनस का अटैक होना है। ये SN2 रिएक्शन होनी है, SN2 रिएक्शन होनी है दोस्तों, Nu माइनस का अटैक होना है, इसका अटैक होना, ऐसे कुछ अटैक होगा दोस्तों। जरा अगर गौर फरमाएं तो इसकी जो ज्योमेट्री है दोस्तों, ज्योमेट्री, इसकी जो ज्योमेट्री है दोस्तों, वो ज्योमेट्री ध्यान दीजिए अच्छी तरीके से। इसकी जो ज्योमेट्री है दोस्तों वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। इसकी ज्योमेट्री दोस्तों टेट्राहेड्रल है, ये TH ज्योमेट्री है। TH का मतलब टेट्राहेड्रल होता है, मैं पूरा ही लिख देता हूं, ये टेट्राहेड्रल है, sp3 कार्बन है। ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों, देखते हैं होता क्या है, आखिर कहानी कहां चेंज होती है दोस्तों। कुछ ऐसे, ये H, ये H, और दोस्तों ऐसे चलते हैं, ये C, ये यहां पर H, यहां पर H, यहां पर H, ये इस तरीके से H और H, ये ऐसा कुछ हो गया दोस्तों। ऐसे देखिएगा जरा, ये एक प्लेन पर हो गया, और यहां पर ध्यान दीजिए, परेशान मत होइए किसी भी तरह से, यहां पर किसी भी तरह से परेशान मत होइएगा। H, यहां पर दोस्तों Cl को रखो, Cl को,
और यहाँ पर दोस्तों C और डबल बॉन्ड O और यहाँ पर दोस्तों बेंजीन रिंग को रखो ऐसे। इसको डॉट 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 डॉटा दो, क्योंकि ये बॉन्ड टूटने वाला है, इसीलिए डॉट 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 दो। ये बॉन्ड बनने वाला है, इसीलिए इसे भी डॉट 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 कर दो। यहाँ पर दोस्तों Nu माइनस है, यहाँ पर दोस्तों Cl माइनस है, यहाँ पर दोस्तों ये प्लस है। अब देखिए दोस्तों, इसकी ज्योमेट्री को देखिए, इसकी ज्योमेट्री TBP हो गई, यानी कि ट्राइगोनल बाई पिरामिडल हो गई। ध्यान दीजिए दोस्तों, अब जरा इस सिस्टम को समझने की कोशिश कीजिए। ये निगेटिव चार्ज लिए बैठा है, ये भी निगेटिव चार्ज लिए बैठा है, भयंकर निगेटिव चार्ज है, भयंकर निगेटिव चार्ज है, जबरदस्त निगेटिव। पूरे सिस्टम को देखो ना, किसी एक को मत देखो, पूरे सिस्टम को देखो, पूरे सिस्टम को, पूरे सिस्टम को, पूरे सिस्टम को देखिए, जबरदस्त निगेटिव चार्ज है। ये बहुत ज्यादा निगेटिव चार्ज डेंसिटी है, यहां पर निगेटिव चार्ज डेंसिटी है, निगेटिव चार्ज डेंसिटी है, बहुत जबरदस्त निगेटिव। अरे यार, ये भी निगेटिव चार्ज लिए बैठा है, क्लोरीन के पास कम निगेटिव चार्ज होता है, बहुत होता है, ये भी निगेटिव चार्ज लिए बैठा है। तो अब इसे स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराने का एक ही तरीका है, एक ही तरीका है कि इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला लाया जाए। जबरदस्त, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यही इस निगेटिव चार्ज को खींच करके इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, यही इस निगेटिव चार्ज को खींच करके, यही इस निगेटिव, मैं कह रहा हूं निगेटिव चार्ज को खींच करके इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। और इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई तो इसका मतलब है रिएक्शन रेट बढ़ गया, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई तो इसका मतलब है रिएक्शन रेट बढ़ गया। तो दोस्तों, इस बात को अच्छी तरह से समझ करके चलिएगा कि SN2 की रिएक्शन रेट, SN2 रिएक्शन रेट किसके प्रोपोर्शनल होगा? स्टेबिलिटी ऑफ TS, स्टेबिलिटी ऑफ TS, स्टेबिलिटी ऑफ TS, स्टेबिलिटी ऑफ TS। और स्टेबिलिटी ऑफ TS, स्टेबिलिटी ऑफ TS क्या होगा दोस्तों? जितना ज्यादा मैक्सिमम रेजोनेंस करके चार्ज डेंसिटी को खत्म करेंगे उतना ज्यादा स्टेबिलिटी हो जाएगी, इसीलिए इसका रेट सबसे ज्यादा होगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 पर, देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 पर, देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37 में दोस्तों 4 क्लोरो CH2, यहाँ दोस्तों Cl है, यहाँ दोस्तों CH2 है, यहाँ दोस्तों CH2 है, यहाँ दोस्तों CH2 है, यहाँ दोस्तों OH है। 4 क्लोरो 1 ब्यूटेनॉल, ये दोस्तों 4 क्लोरो 1 ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल 1 ऐसा आ गया। यहाँ पर दोस्तों NaOH है, NaOH है, NaOH है, NaOH है, ये एसिड, ये बेस, एसिड बेस रिएक्शन करा दो तो दोस्तों ये CH2 है, ये Cl है, यहाँ पर CH2 है दोस्तों, यहाँ CH2 है दोस्तों, यहाँ पर CH2 है दोस्तों, और यहाँ पर O माइनस 1 2 3 4 ऐसा बन के तैयार हो जाएगा, ये बन के तैयार हो जाएगा। प्लस H2O होगा दोस्तों। मेरे दोस्तों ये है, इसे जरा देखिए, ये न्यूक्लियोफाइल तैयार, ये न्यूक्लियोफाइल तैयार,
ये लीविंग ग्रुप तैयार। और मैंने आपसे कहा है कि इंटरनल अटैक से बढ़िया कुछ होता ही नहीं है। इंटरनल अटैक होगा, इंटरनल अटैक हो गया, लीविंग ग्रुप छोड़ के भाग गया। ये CH2, ये O, यहां पर CH2, यहां पर CH2, यहां पर O नहीं, CH2 तैयार हो गया दोस्तों। इंटरनल अटैक से जबरदस्त कुछ होता नहीं है दोस्तों, इंटरनल अटैक से जबरदस्त कुछ होता नहीं है दोस्तों। इंटरनल अटैक बहुत जबरदस्त अटैक होता है दोस्तों। ये क्वेश्चन भी हो गया। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 पर, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 38 क्या जानना चाहता है आपसे। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है। 38 में दोस्तों क्या कहानी है इसकी। विच ऑफ द पेयर फर्स्ट कंपाउंड इज मोर रिएक्टिव, पहला कंपाउंड मोर रिएक्टिव होना चाहिए। SN2 में बहुत जबरदस्ती सीधी सी बात है, यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर डबल बॉन्ड CH है, यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर Cl है। दोस्तों जरा गौर फरमाइए, अगर यहाँ पर SN2 हो गया तो SN2 होने पर क्या बनेगा दोस्तों, जरा इस बात को अच्छी तरह से सोचिए। यहाँ डॉट 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 Cl आएगा दोस्तों, यहाँ डॉट 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 न्यूक्लियोफाइल आएगा दोस्तों, ये माइनस, ये माइनस, ये पार्शियल प्लस आएगा दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों ये आएगा CH डबल बॉन्ड CH2 आएगा दोस्तों, यहाँ पर H आएगा दोस्तों, यहाँ पर H आएगा दोस्तों। कुछ इस तरह से बनेगा। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है जबरदस्त, इसलिए इसका रेट ज़्यादा होगा दोस्तों, रेजोनेंस करेगा, ये रेजोनेंस करेगा दोस्तों, इसलिए इसका रेट ज़्यादा होगा। और दूसरा तो देखो कितना पागल है, दूसरे को देखो कितना पागल है। हाँ, पागलपंती का दौरा है इसे। क्या है, कैसे पागल है इसे देखो। ये यहाँ पर प्लस चार्ज लगा लिए, यहाँ माइनस चार्ज, ये पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है। और पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होने की वजह से कोई रिएक्शन नहीं देता है, ये इसे ही विनाइलिक सिस्टम कहा जाता है। मैंने आपको बहुत बहुत बार बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 38 भी हो गया दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 में क्या है, सेकंड पेयर इज मोर रिएक्टिव, सेकंड पेयर ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए। मैंने आपको बताया था सेकंड पेयर इज मोर रिएक्टिव, सेकंड पेयर इज मोर रिएक्टिव, सेकंड पेयर इज मोर रिएक्टिव। मैंने आपको बताया था दोस्तों कि जो बिग साइज न्यूक्लियोफाइल होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है इन कंपैरिजन ऑफ स्मॉल साइज न्यूक्लियोफाइल, इन कंपैरिजन ऑफ स्मॉल साइज न्यूक्लियोफाइल। तो दोस्तों बिग साइज का कौन है, C2H5S माइनस। देखो दोस्तों इसकी कहानी क्या है, ये जो सल्फर है ना ये थर्ड पीरियड में आता है, और ये जो ऑक्सीजन है दोस्तों C2H5O माइनस, दोस्तों ये सेकंड पीरियड में आता है, ये सेकंड पीरियड में आता है। कहीं कोई दूर से दूर तक कोई भी दिक्कत नहीं है, तो इसीलिए ये जहां करेगा परफॉर्म वहां पर रेट ज्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 40 पर चलते हैं दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है। सेकेंड रिएक्शन इज मोर रिएक्टिव देन फर्स्ट, सेकेंड रिएक्शन ज़्यादा रिएक्टिव है देन फर्स्ट। देखो दोस्तों ए को चेक करो, ए में कहानी क्या है आप देखिएगा। यहाँ पर Me3 Me का मतलब मिथाइल दोस्तों, Me का मतलब मिथाइल दोस्तों, Me का मतलब मिथाइल दोस्तों। ये गुड लीविंग ग्रुप है, गुड लीविंग ग्रुप है।
और दोस्तों ये CH3 Cl ये पुअर लीविंग ग्रुप है। इसका तरीका मैंने आपको बता दिया है, बहुत बार बताया है, बहुत बार। तो इसका मतलब है दोस्तों ये फास्ट रिएक्शन देगा और ये दोस्तों स्लो रिएक्शन देगा। इसी तरीके से अब ये कुछ खास नहीं रह गई है, सब इजी है, सब कुछ इजी है, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट आपको सब बता चुका हूं, बहुत ही अच्छी तरीके से बता चुका हूं दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों अगले पर यहां पर चलते हैं दोस्तों। यहां पर CH3OH है और यहां पर पानी है, पानी। तो ये मोर पोलर है और मोर पोलर ये लेस पोलर है, इसीलिए इसकी रेट फास्ट रिएक्शन देगा, फास्ट SN1 देगा। अब चलते हैं दोस्तों आगे, C पर चलते हैं दोस्तों। C पर देखते हैं C क्या कहता है। C पर चलते हैं दोस्तों। तो C में दोस्तों इसकी जो कंसंट्रेशन है CH3 और Cl, इसकी कंसंट्रेशन 1m है। और दोस्तों यहां पर दूसरे में कंसंट्रेशन जो है वो 2m है। तो दोस्तों रेट ऑफ SN1 ये प्रोपोर्शनल होगी किसके, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन के, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होगी। तो जहां कंसंट्रेशन ज्यादा होगा वहां पर हो जाएगी। इस तरीके से दोस्तों मैंने क्वेश्चन नंबर 40 तक आपको करवा दिया। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।